तो अभी अभी राजस्थान और पंजाब का मैच ख़त्म हो चुका है और पंजाब इस मैच को थ्रिलर बना के लास्ट ओवर में जीत गई। और सबसे पहले तो यार तालियां दोनों टीमों के लिए, बिकॉज इन दोनों का जब भी मैच होता है हमेशा ऐसा कभी नहीं होता वन साइडेड होए, बहुत ही थ्रिलिंग मैचेस होते हैं और ऑलमोस्ट हर मैच लास्ट ओवर तक जाता है। और ये मैच भी ऐसा ही था, इसीलिए हम इसे कहते हैं एल क्लासिको ऑफ द आईपीएल। और इट लिव्ड अप टू एवरी एक्सपेक्टेशन दैट वी हैड एज अ फैन। और मैच की बात करें तो सबसे पहले तो राजस्थान ने टॉस जीती और कहा कि हम पहले फील्डिंग करेंगे, तो पंजाब की बैटिंग आई पहले। हमने लास्ट मैच में देखा था कि प्रभसिमरन सिंह ने कितने, मतलब ही वॉज लुकिंग वेरी अग्रेसिव एंड वेरी अटैकिंग एंड वो पोटेंशियल लग रहा था क्योंकि हिट लग रहे थे, क्लीन टाइमिंग हो रही थी बॉल। और जिस बॉल पे वो आउट हुए थे वो आउट होने वाली बॉल भी नहीं थी, लेग साइड डाउन जा रही थी बॉल। तो मुझे एक्सपेक्टेशन था कि कुछ मिलेगा देखने को, बट मैं थोड़ा टेंटेटिव था कि ट्रेंट बोल्ट को अगर थोड़ी सी भी स्विंग मिली तो वो प्रभसिमरन को आउट कर देंगे। बट लकीली देयर वाजंट मच स्विंग ऑन ऑफर। और फिर जो प्रभसिमरन ने धोया है, क्या ट्रेंट बोल्ट, क्या यूजी चहल, क्या अश्विन, मतलब सबको जो मारा है उस लड़के ने। मतलब उसने जो भी उसके T20 डोमेस्टिक में अच्छी फॉर्म चल रही थी वही कैरी की। और सबसे अच्छी बात मेरी उसकी मुझे ये लगती है कि लास्ट सीजन भी जब उसे चांस मिला था, रन्स बेशक नहीं आए थे बट बंदे के पास इंटेंट हमेशा था। वो मुझे ऐसे लगता है जैसे सचिन तेंदुलकर की हाइट में, या फिर कहो सचिन तेंदुलकर की बॉडी में सहवाग खेल रहा हो, तो ऐसा एक इम्पैक्ट प्लेयर है। सचिन तेंदुलकर ने तारीफ भी की थी कि जब प्रभसिमरन के बैट से बॉल निकलती है तो जो साउंड होती है बहुत प्यारी साउंड आती है। तो कल वो पूरे डिस्प्ले था, बड़े बड़े छक्के देखने को मिले। और पावर प्ले का क्या यूज़ किया यार बंदे ने। और अगर उसकी पूरी इनिंग्स देखी जाए 34 गेंदों में उसने 60 रन बनाए। उसने मतलब पहले 10 ओवरों में बहुत आगे तक ले गया था पंजाब को। अगर वो इनिंग्स ना खेलता वहाँ पे पंजाब बहुत स्ट्रगल करती। उसके बाद फिर हमने देखा साथ में शिखर धवन अपना एंकर रोल अपना चलते रहे। आई थिंक रन बॉल खेल रहे थे 30 बॉल तक। बट जो बाद में एक्सलेट किया शिखर धवन ने, वो होता है चैंपियन और वेटरन बैट्समैन, शिखर धवन एक ऐसा प्लेयर है, ना उसको स्पिन में दिक्कत होती है ना उसको फास्ट बॉलिंग में दिक्कत होती है। अगर वो सेट हो जाए तो फिर वो लंबा खेलता है। और नॉट आउट गए हैं 86 रन मार के 56 बॉल्स में, और ऑलमोस्ट हर एक बंदे को अपने साथ खिलाया है। उसके बाद में फिर जितेश शर्मा आए, बट उससे पहले शिखर धवन ने शॉट मारा तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे बनूकर राजपक्षे थे, उनको हाथ में चोट आ गई। आई डोंट नो अगर वो फ्रैक्चर हुआ तो फिर काफ़ी देर तक बाहर भी हो सकते हैं वो, मे बी इट मे टेक अ मंथ और समथिंग। तो ये देखना पड़ेगा कि जब रिपोर्ट आएगी। एनी हाउस तो वो रिटायर हर्ट हो गए तो ज़्यादा खेल ही नहीं पाए। आई थिंक एक बॉल 1 रन बनाया था उन्होंने। उसके बाद जितेश शर्मा का टेम्पलेट सेट है, मतलब टेम्पो नहीं गिरने देना। वो बंदा मिनी लिविंगस्टन की तरह खेलता है और आई थिंक वो जल्दी टीम इंडिया में, थोड़ा नाम तो आ ही गया बट उसको चांस नहीं मिला, अब मिलेगा शायद अगर ये आईपीएल अच्छा गया तो वही क्विक फायर 16 बॉल में आई थिंक 27 रन मारे उन्होंने, 2 चौके और 1 छक्का अपना काम करके वो जैसे आउट हुए। उसके बाद शाहरुख खान से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब आपको 8 करोड़ 9 करोड़ पे ख़रीदा गया है, रिटेन किया गया है, और आपको ऑक्शन में एक बार डाल के द्वारा लिया था बाकायदा 5 करोड़ के बाद जब इनिशियली बिके थे। बट वो प्रॉमिस दिख ही नहीं रहा है, मतलब उससे हिटिंग होती ही नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है उसका। और मतलब जहाँ तक सुनने में आया कि डोमेस्टिक में वो हमेशा तमिलनाडु के लिए जैसे कर्नाटका प्रीमियर लीग में आते हैं तो और वहाँ पे फिनिश करके जाते हैं, या फिर जितने भी साउथ की लीग्स होती हैं तो उसमें अच्छा खेलते हैं डोमेस्टिकली, बट यहाँ पे वो देखने को नहीं मिल रहा। आई होप कि वो कुछ करे, बट मेरे को अब भरोसा नहीं है ज़्यादा है। बाकी भी प्लेयर हैं पंजाब की टीम में, जैसे अथर्व ताइडे, उनको चांस दे दो, या फिर हरप्रीत भाटिया है उनको चांस दे दो। एनीवेज चलो, पंजाब ने जैसे तैसे करके 197 रन मारे। और उसके बाद फिर जैसा कि हमें सबको पता था कि अगर पंजाब को ये मैच जीतना है तो राजस्थान के टॉप 3 जो बल्लेबाज हैं, ये जसवी जायसवाल, बटलर और संजू सैमसन, इनको आउट करना पड़ेगा। और जायसवाल को आउट किया अर्शदीप ने बहुत ही अच्छी बॉल से आउट किया उसको ऐसे ही आउट किया उसने, उसी जगह पे शॉट खिला के जैसे उसे पिछले मैच में किया था, पिछले आईपीएल में। और वैसे फिर जायसवाल के आई थिंक बटलर को थोड़ा हाथ में चोट आई थी, इसीलिए वो ओपनिंग करने नहीं आया। उसकी वजह से अश्विन को ऊपर भेज दिया, विच वाज सम कंट्रोवर्शियल डिसीजन। सारे कह रहे हैं कि अश्विन क्यों आया, देवदत्त पडिक्कल क्यों नहीं आए, या फिर संजू सैमसन क्यों नहीं आए, बेसिकली क्योंकि वो दोनों ओपनिंग कर सकते हैं। तो एनी हाउ उन्होंने अश्विन को भेजा, अश्विन ने चलो 3 गेंदें खेली एंड अर्शदीप ने उसके विकेट ले लिया। तो 2 विकेट जब आप पावर प्ले में खो देते हैं आप बैकफुट पे चले जाते हो, राइट। तो उसके बाद एनी हाउ फिर आए जॉस बटलर ने जो थोड़ा टेम्पो गिरा था उसको ऊपर उठा दिया था उस टाइम पे, ठीक है। 11 बॉलों में 19 रन बनाए, उनकी विकेट ली नेथन एलिस ने। मतलब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट डिसमिसल था,
बट ये नहीं कहूँगा अनफॉर्चुनेट और लकी में डिफरेंस है, मैं लकी डिसमिसल नहीं कहूँगा, इट वॉजन लकी, क्योंकि जब जॉस बटलर खेल रहे थे तो बॉल नेथन एलिस की इन स्विंग हुई और स्किड हुई, जिसका मतलब इनसाइड एज लगा, इनसाइड एज लग के पैड पे गया, तो मतलब सबसे पहले बॉल बीट भी कराई उसने, तब चांस बनाया। अगर वो बॉल बीट ना होती, मिडल होती, तो फिर सीधा आगे जाती, फिर वो आउट नहीं होता ना उस जगह से। तो नेथन एलिस का एक ब्रेक थ्रू मिला जो कि ब्रिलियंट बॉलिंग की वजह से, क्योंकि उसने इन स्विंगर डाली थी। बाकी बटलर के लिए अनफॉर्चुनेट था, बट इट वॉज नॉट अ लकी विकेट, इट वॉज अ वेल एग्जीक्यूटेड विकेट। एनीवेज, तो उसके बाद संजू सैमसन बैटिंग कर रहे थे, और संजू सैमसन एक टाइम पे ऐसी बैटिंग कर रहे थे कि लग रहा था ये मैच बंदा ले जाएगा अकेला, तो उसकी विकेट बहुत ज़रूरी थी, और उसको किसने आउट किया? नेथन एलिस। फिर आए रेयान पराग, उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, राइट, मतलब क्विक फायर रन मारे उन्होंने, 12 गेंदों में 20 रन, 2 छक्के मारे, बट उनको भी विकेट किसने ली? नेथन एलिस ने। और मुझे यहाँ लग रहा था कि हाँ भाई अब पंजाब का पलड़ा भारी हो गया है, लेकिन अभी एक ट्विस्ट आना बाकी था। शैमरॉन हेटमायर और इम्पैक्ट प्लेयर ध्रुव जुरैल, भाई दोनों ने क्या बैटिंग की है। मतलब मुझे याद है ध्रुव जुरैल जब आए थे तो आई थिंक 24 या 25 गेंदों में 65 से ऊपर रन चाहिए थे उनको, और मुझे तो लग रहा था पंजाब आराम से जीतेगी, बट सैम करन ने पहले एक गंदा ओवर डाला 17th, फिर 18th ओवर गंदा गया, आई थिंक 17th एलिस का बुरा गया, फिर 18th गया सैम करन का बुरा, अर्शदीप का भी बुरा ओवर गया। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि लास्ट की 6 गेंदों में 15 रन चाहिए, और इनको बस दो हिट अगर लग जाते उस बॉल्स पे तो भाई आउट कुछ भी हो सकता था। 12 रन मिल जाते, उसके बाद 4 में 3 रहते, फिर वो बन जाते इजीली, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन सैम करन ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, अपने नर्व्स पे कंट्रोल डाला, वो वर्ल्ड कप वाली फॉर्म और कॉन्फिडेंस दिखा उनका, और ऐसे ही उन्होंने डिफेंड के लिए सिर्फ 5 रन दिए, 10 रन दिए ओवर में, 5 रन से जीत गए। और उससे पहले अर्शदीप को जो रन मारे ध्रुव जुरैल ने, वो भी कमाल थे, और उससे पहले हेटमायर ने भी अर्शदीप को रन मारे, वो भी बहुत ही बेहतरीन एफर्ट था दोनों की ओर से, वो दोनों ने मैच बना दिया था बिल्कुल। अब कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे जैसे अर्शदीप को कि उनसे अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही डेथ में, पर तुम्हें ये भी सोचना पड़ेगा कि ये पहले तो ये ग्राउंड छोटा था, ठीक है, दूसरी चीज़ ड्यू पहली इनिंग से पड़ रही थी, जिसका मतलब सेकंड इनिंग में आप सोचो कितनी ड्यू पड़ रही होगी, बॉल ग्रिप ही नहीं हो रहा था। जो लास्ट बॉल भी पड़ी ना हेटमायर को, जो ऐसे लग रहा था कि जैसे नो बॉल है कि नहीं है, बट वो नहीं थी नो बॉल, एनीवेज उस पर कैच चढ़ गया था ऊपर फुल टॉस पे। वो यॉर्कर होती है अगर सूखी गेंद होती तो, ऑब्वियसली बॉल ग्रिप करना टफ हो रहा था, स्पिनर्स भी इतना अच्छे से नहीं डाल पा रहे थे, इसीलिए रजा को भी थोड़े बहुत रन पड़ गए। एनीवेज ओवरऑल अगर देखा जाए तो वेरी गुड परफॉर्मेंस, बट जो मैच था ना, मैच वॉज अ थ्रिलर मैच, और आई थिंक हम काफ़ी मैचेस को ओवर रेट कर देते, जैसे मुंबई का मैच, मुंबई वर्सेस चेन्नई, चेन्नई वर्सेस आरसीबी, कई बार मैंने देखा ये मैचेस सारे वन साइडेड निकल जाते हैं, बट ये मैच भाई पंजाब वर्सेस आरआर ऑलवेज हमेशा थ्रिलर मैच होता है। चाहे IPL 1 उठा के देख लो, जब शेन वॉटसन की वो इनिंग्स आई थी, ओके, या फिर वो देख लो तुम जब राहुल टेवेटिया ने इतने रन मारे थे कोटरल को, तब भी, या फिर जब बेन स्टोक्स खेलते थे आरआर से, मतलब क्या गजब के मैचेस होते हैं यार इन दोनों के, और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और इसी विन के साथ पंजाब अभी टेबल के सेकंड नंबर पे पहुंच चुकी है, GT फर्स्ट है, आई थिंक पंजाब सेकंड है, और नेक्स्ट मैच होगा सनराइजर हैदराबाद से, विच आई होप विल विन। अभी लिविंगस्टन का कुछ पता नहीं है कि वो कब आएंगे, बट लिविंगस्टन की एक तो मैं चीज़ बता दूं कि उन्होंने ट्विटर पे रिस्पॉन्ड किया, कोई बंदा पूछ रहा था व्हेन यू गोना कम बैक, ओके, तो लिविंगस्टन ने वहाँ लिखा सून, विच मीन्स प्रोसेस चालू है, मे बी ECB ने वर्बल क्लियरेंस दे दी है, बस उसको डॉक्यूमेंट करना है, तो ही माइट बी हेयर सून। और बाकी अभी यार बात करूँगा मैं बॉलिंग के ऊपर, पहले पंजाब की बॉलिंग, सैम करन वेरी वेल डन, लास्ट ओवर बहुत ही बेहतरीन किया। उसके अलावा बोलूँगा अगर अर्शदीप ने अप फ्रंट 2 विकेट लिए, बहुत बढ़िया, बट पिक ऑफ द बॉलर्स दोनों टीमों में से नेथन एलिस, मतलब उस बंदे को मैं कह रहा था कि रबाडा से ज़्यादा रेट करता हूँ T20 में। क्यों? क्योंकि रबाडा के पास इतनी वेरिएशन नहीं जितनी उसके पास है। स्लोअर बॉल, बैक ऑफ द हैंड, ठीक है, क्रॉस डिलीवरी, क्रॉस सीम डिलीवरी, और बाउंसेस उसके पास है, स्लोअर यॉर्कर उसके पास है, और मतलब इन स्विंग उसके पास है, आउट स्विंग वो करा लेता है, ठीक है। तो जब आपके पास एक बॉलर है जो इतनी चीज़ें ऑफ कटर, लेग कटर सब डाल लेता है भाई वो, और मतलब इतना घातक बॉलर वही होता है जिसके पास वेरिएशन होती है। क्योंकि T20 में ना आप अगर 2 बॉल बैक टू बैक सेम डाल दो ना,
तो आपको बाउंड्री बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर वो क्या करता है, वो हर तरह की बॉल डालता है। और सबसे अच्छी बात एक और है कि उसकी वेरिएशन तो है बट उसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है कि कहाँ पे बॉल को प्लेस करना है उसको लाइन और लेंथ कहाँ देनी है, वो भी बहुत बढ़िया है नेथन एलिस की। तो स्विंग है उसके पास, वेरिएशन है उसके पास, और कंपोजर है उसके पास, और ब्रेवरी है उसके पास। जो स्लॉट वाली बॉलें डाली ना उसने, जो स्किड की एकदम से, उसको पता है बॉल कैसे स्किड करानी है। जब स्किड हुई बॉल ऊपर नहीं उठी तो बैट के जो मिडल स्पॉट है उस पर नहीं आई बॉल, टो एंड पे आई और ऐसे दोनों विकेटें निकाली उसने। और पर वहाँ बॉल डालने के लिए भी मतलब गूदा चाहिए पूरा, मतलब यू हैव टू बी सुपर ब्रेव। अगर तुम नहीं हो, बहुत कम बॉलर होते हैं जो इतने ब्रेव होते हैं। और वहाँ पे विकेट ली और मैच चेंज किया। और मेरे लिए अगर पिक ऑफ द वो होगा बेस्ट प्लेयर तो आई डोंट नो मैन, तो ये दोनों टाई होगा आई थिंक प्रभ सिमरन और नेथन एलिस के बीच में, क्योंकि प्रभ सिमरन ने भी जो किया ना दैट वाज सेंसेशनल। अब देखो आई होप रबाडा नेथन एलिस की जगह नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो 3 ओवरसीज से स्टार्ट करो, ठीक है। अगर तुम्हें लगे कि हमारी बैटिंग कम पड़ रही है, ठीक है, तो जितने बॉलर हैं वो तो रहेंगे ही, तो मैथ्यू शॉट को अंदर डाल लो, मैथ्यू शॉट को, वो तुम्हें बैटिंग करके दे देगा। इन केस हमने मान लो टारगेट सेट कर दिया अच्छा आराम से, मान लो 180 रन बन गए, 190 रन बना दिए हमारे बाकी प्लेयर्स ने, ठीक है, 3 ओवरसीज और हमारे इंडियन प्लेयर्स ने, तो तुम क्या लाओगे सेकंड में डिफेंड करने के लिए? कगिसो रबाडा। अब तुम सोचो खुद, कगिसो रबाडा, नेथन एलिस, सैम करन, अर्शदीप सिंह, कितने ओवर हो गए? 16 ओवर हो गए। और 4 कौन कर देगा? चाहे तुम राहुल चहर से करा लो, साथ में हरप्रीत बरार से करा लो, कोई दिक्कत ही नहीं। और अगर तुम्हें कोई बंदा लाना है तो बैट्समैन अंदर बथेरे पड़े हैं। अथर्व टाइडे का डोमेस्टिक सीजन अच्छा है, शिवम सिंह अच्छे हैं, हरप्रीत भाटिया एक गुड फिनिशर है, बिग हिटर है, ही इज़ अ लेफ्ट हैंडर लाइक युवराज सिंह, तो उसको ट्राई कर सकते हो। आज भी तो ध्रुव जुरैल चले ही, वैसे पंजाब का भी कोई चल सकता है ना इन तीनों में से, तो यू हैव टू गिव देम चांसेस, तभी तो इम्पैक्ट प्लेयर का काम है। बट मैं सहमत नहीं कि बार बार तुम ऋषि धवन को लेके आ जाओ। लाओ स्पेशलिस्ट बॉलर या स्पेशलिस्ट बैट्समैन, बस ये होना चाहिए। अगर तुम्हें इम्पैक्ट प्लेयर लाना है, जा तो वो स्पेशलिस्ट बॉलर हो, जा वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन हो। ये बीच का नहीं चाहिए कि हाँ भाई थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया, उसका फ़ायदा क्या? अगर तुम्हें डिफेंड करना, तुम ऑलराउंडर लाके बैटिंग का क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। वो तब है अगर तुम मान लो तुम्हारी बैटिंग बहुत ही ट्रबल में है और तुम्हें पता है स्कोर ज़्यादा नहीं कर पाओगे तुम, तो तुम्हें बॉलिंग में भी हेल्प चाहिए, तब तुम ऑलराउंडर ला सकते हो। अदरवाइज ब्रिंग इन अ स्पेशलिस्ट बॉलर, ठीक है ना। तो ये पंजाब को आई थिंक स्ट्रेटजी आगे देखनी पड़ेगी। जहाँ तक राजस्थान का बात है, तो आज उनका टॉप ऑर्डर फेल हुआ, संजू सैमसन ने थोड़े रन मारे, बट विल स्टिल कंसिडर मोस्टली इट्स अ फेलियर, राइट, बिकॉज क्योंकि ज़्यादातर मैचेस वो अकेले जिताते हैं। बट लोअर ऑर्डर ने कंपोजर दिखाया और इनको आज एक अच्छा प्लेयर भी मिल गया, ध्रुव जुरैल, तो मे बी ही विल बी इन स्टार्टिंग 11 फॉर देवदत्त पडिक्कल। आई वुड जस्ट पुट हिम देयर, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेला, ठीक है, तो हम पहले ही बता रहे हैं। तो देवदत्त पडिक्कल का मैच अच्छा नहीं गया और पंजाब की वजह से शाहरुख खान का मैच अच्छा नहीं गया, तो तुम इन दोनों प्लेयर्स को ड्रॉप कर सकते हो, किसी और बंदे को चांस दो। और आईपीएल में काफ़ी मैच पड़े हैं, अगर वो भी नहीं चलते तो तुम दोबारा से चेंज कर सकते हो, बट आई थिंक दे शुड डू इट। और शाहरुख खान को मे बी, आई डोंट नो, मे बी पंजाब विल बैक एंड गिव हिम अनदर गो, बट आई वुड से दे शुड डू दिस। और जब लिविंगस्टन आएंगे आई थिंक ही विल स्वैप सिकंदर रजा इन द टीम स्ट्रेट अवे। और बनुका राजपक्षे, आई हैव टू सी लाइक कि क्या उनका स्कैन होगा या क्या होगा। मैटी शॉट के लिए भी जगह बनती है अब अंदर, रबाडा बाहर बैठे हैं, वो भी आ सकते हैं, तो इट्स गन बी वेरी एक्साइटिंग। बट सबसे अच्छी बात है पंजाब को इतना अंडररेट कर रहे थे इस सीज़न, बट यही चीज़ है, जब पंजाब को कह रहे थे ना कि हाँ ये टाइटल कंटेंडर है, तब उनमें बड़े नाम थे, बट टीम केमिस्ट्री नहीं थी और बैलेंस नहीं था टीम में। इस बार बड़े नाम इतने नहीं हैं क्योंकि अभी लिविंगस्टन वगैरह नहीं है, फिर भी बेस्टो बाहर है, ठीक है, और राजपक्षा इंजर्ड हो गए, फिर भी टीम जीतती, जिसका मतलब है इस टीम में दम है अपने लोकल टैलेंट को मिला के भी। तो अगर ये सारे एडिशन होंगे तो ये टीम कुछ कर सकती है। कीप एन आई ऑन दिस टीम, सेकंड ऑन द टेबल। आई होप दे कैन क्वालिफाई एंड कीप दिस रन गोइंग। बाकी you guys subscribe to the channel, like the video, and I'll see you in the next video.